अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे ख़िलाफ़ खोले गए। लेट्स फॉरगेट अबाउट वजाद सईद खान। दिस इज़ फ़हाद अज़ीज़ ताहरानी एंड आज हम CSS का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स टोटली फ्री CSS कोर्स विच विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 10, 11, 12 वीडियोज़ होंगी इसमें लॉन्ग लेंथ। आज हम CSS की इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ CSS राइटिंग होगा, ऐसे राइटिंग होगा। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि सिग्निफिकेंस क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसमें 90+% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा फिर एक अच्छा ऐसे क्या होता है, मिस्टेक्स वगैरह की हम बात करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। फिर हम टाइप्स ऑफ ऐसे की बात करेंगे। सेकंड के लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये वो इशू है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लिखने से पहले ही फेल हो जाता है। तो यानी टॉपिक समझ ही नहीं आता और टॉपिक्स काफ़ी मुश्किल आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं और उनको डाइसेक्ट या डिकोड करना नहीं आता। ये एक एनिग्मा की तरह होता है। चलिए जी। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो ज़ाहिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी बात करेंगे, माइंड मैपिंग की, लिस्टिंग और फ्री राइटिंग की, और ख़ास करके आउटलाइनिंग की थोड़ी बात इस लेक्चर के अंदर करेंगे। फिर अगले लेक्चर में मज़ीद डिटेल में आउटलाइनिंग की बात करेंगे। तो जब अंडरस्टैंड आप कर लेते हो क्वेश्चन को, तो फिर जाहिर सी बात है आप थीसिस बनाते हो। थीसिस क्या होता है, थीसिस को कैसे आपने लिखना है, ये भी हम बात करेंगे। फिर ऐसे राइटिंग के अंदर थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर आइडेंटिफाई हम करेंगे कि कौन से क्रेडिबल सोर्सेज से आप तैयारी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर हम नोट टेकिंग की बात करेंगे। नोट टेकिंग के अलावा हम आउटलाइनिंग की बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर ऐसे राइटिंग, ऐसे प्रैक्टिस। और फिर ऑफ कोर्स कौन से अच्छे आपको सोर्सेज मिलते हैं जहाँ से आप यूनिक डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऐसे के अंदर, और प्लेजरिज्म फ्री राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन सोर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा जी। फोर्थ लेक्चर के अंदर हम ऐसे स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें आउटलाइनिंग अगेन आ जाएगी और फिर सीक्वेंसिंग आ जाएगी इसके अंदर। तो ऐसे के पूरे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये मेन 3-4 चीज़ें होती हैं जो आपको जहन में रखनी है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, बॉडी पैराग्राफ्स की बात करें और कंक्लूजन की बात करें तो 3 चीज़ें हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर ही थीसिस स्टेटमेंट है, तो ये +1 आप कर दें। 3+1 जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर पैराग्राफ्स अच्छे कैसे बनाए जाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैराग्राफ लिखना आपके लिए कोई भी ऐसे लिखना इशू नहीं होता, यानी आपने आउटलाइन सीख ली, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके थीसिस स्टेटमेंट बना ली और पैराग्राफ राइटिंग आपको आती है, तो पूरा आपका ऐसे तैयार हो जाता है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च डेटा भी आपको चाहिए होती है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से मिलेगी। अच्छा जी। तो लेक्चर है उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग भी मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। टॉपिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक स्ट्रक्चर क्या है पैराग्राफ के लिए, ये पूरा एक आपको डेमो भी दूंगा, पूरा स्ट्रक्चर, एक फार्मूला भी दूंगा। 2-3 चीज़ें आपने जहन में याद रख ली तो कोई भी इशू नहीं होता। अच्छा जी। फिर कोहेरेंस की बात बार बार आती है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कोहेरेंस क्या है। इन सिंपल वर्ड्स जैसे लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज़, इसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे आप कोहेरेंट कर सकते हो अपने ऐसे को, जो कि ऐसे के एग्जामिनर अपने रिपोर्ट में काफ़ी पॉइंट आउट करते हैं। फिर ऑफ कोर्स डेवलपिंग दी आर्गूमेंट्स, मैंने एक इसी सोफिस अकेडमी के चैनल पे एक वीडियो बनाई थी मूवीज़ से रिलेटेड के
कौन सी मूवीज़ CSS के स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। तो उसमें एक थी 12 एंग्री मैन, उसके अंदर आपको काफ़ी आर्गुमेंटेशन स्किल्स सीखने को मिलते हैं। तो ये जो फिफ्थ डेवलपिंग द आर्गुमेंट, कैसे आर्गुमेंट्स बनाए जाएं उसके ऊपर हम लेक्चर करेंगे। तो उस मूवी का भी थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो क्या क्या आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट सिंपली आप एक फ्लॉड आर्गुमेंट होता है जिसमें आप क्लेम करते हो, खोखला क्लेम करते हो, लेकिन जब आप उसके अंदर डेटा एंड फैक्ट्स भी दे देते हो तो फिर वो एक्चुअल आर्गुमेंट बन जाता है, स्ट्रॉन्ग वैलिड आर्गुमेंट बनता है। तो ये कैसे किया जा सकता है, कहाँ से आप ये नॉलेज और फैक्ट्स और क्लेम्स लेके और फिर उसको क्रिएटिविटी अपना इस्तेमाल करके आर्गुमेंट्स अच्छे बना सकते हो, इसके ऊपर बात होगी। फिर काउंटर आर्गुमेंट्स कैसे किए जाएं, मैंने आपको कि मैंने CSS 2021 का एसे का पेपर क्लियर किया था। ऑफ कोर्स दूसरे भी सब्जेक्ट्स क्लियर किए थे। ऑफ कोर्स आई कुडंट क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, लेकिन CSS के एसे के अंदर जो मैंने टॉपिक चूज़ किया था वो था ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा कि काउंटर आर्गुमेंट्स मैंने कौन से दिए थे, और आपको एक स्टांस लेना होता है कि आप फेवर में फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन के जा रहे हो, तो फिर आपने ये भी बताना है कि जो आर्गुमेंट्स ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट आते हैं वो किस तरीके से फ्लॉड हैं, आप उसके काउंटर आर्गुमेंट्स देते हो। तो बैलेंसिंग, अच्छा जी, बैलेंसिंग पर्सपेक्टिव्स, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ लेक्चर की बात करते हैं। इसके अंदर लैंग्वेज एंड स्टाइल और इसके अंदर अंग्रेज़ी के ऊपर भी हम बात करेंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी अंग्रेज़ी ठीक होगी, लेकिन ऑफ कोर्स अंग्रेज़ी के ऊपर भी मैं आपको काफ़ी टिप्स देने जा रहा हूँ। ये आपके ख़्याल में पहला लेक्चर होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ी सी बात पहले लेक्चर के अंदर करेंगे और फिर डिटेल में मैं आपको टिप्स दूंगा लैंग्वेज आप अपनी कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स लेक्चर के अंदर के लिए फॉर्मल राइटिंग चाहिए होती है, फिर वोकैब आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सिंपल वोकैब चाहिए, कोई इतनी मुश्किल वोकैब नहीं, फ्लावरी लैंग्वेज या वोकैब नहीं चाहिए होती CSS के एग्ज़ाम में। फिर कंसाइजनेस भी आपको चाहिए, टू द पॉइंट बात करने की ज़रूरत होती है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर 7th लेक्चर में कॉमन एसिल टॉपिक्स की बात करेंगे। इसके अंदर सोशल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंटल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, मेरे पास जो मोस्ट पॉपुलर के आउटलाइंस बेस्ड नोट्स, यूनिक नोट्स, यानी कि मैंने FPSC के रिकमेंडेड बुक्स से तैयार किए हैं या ऑथेंटिक ऑनलाइन इंटरनेशनल सोर्सेज से तैयार किए हुए हैं, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो सोफिस CSS अकेडमी का नीचे नंबर दिया गया है 031532652266। ये डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट बात यह है कि आपको अगर CSS की एवेल्युएशन करवानी है, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरे हमारा जो कोर्स होगा उसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी, ये सिर्फ उसका ओवरव्यू है। हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, और इंशाल्लाह आपको फिर किसी और CSS कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दी 8th लेक्चर जो हमारे इस कोर्स में होगा प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर, यानी आप राइटिंग प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने पास होना है तो 6 आवर्स की डेली राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, यानी ऑफ कोर्स आप पहले दिन ही 6 आवर्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको एग्ज़ाम के अंदर 3-3 घंटे के 2 पेपर्स करने होते हैं पर डे। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पर डे 6 आवर्स एटलीस्ट होनी चाहिए, इतनी स्टेमिना होनी चाहिए। वो कैसे यहाँ पे पहुँचेंगे आप, तो उसके लिए हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे। फिर अपना एवेलुएट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ से आप एवेलुएट करवा सकते हैं हमारे सोफिस्ट का एवेलुएशन प्रोग्राम के थ्रू। और अपना खुद का भी आप एवेलुएट कैसे कर सकते हैं काम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिर फाइनली रिवीजन टेक्निक्स क्या हैं, वो आउटलाइन जो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर आप उसके ऊपर नोट्स जो बनाएंगे तो रिवीजन वहीं से होगी, लेकिन कुछ टिप्स हैं रिवीजन के, वो भी होगी। ये सिर्फ रिवीजन ऑफ योर नोट्स या नॉलेज नहीं है, ये रिवीजन ऑफ एक्चुअली
ऐसे जो आप लिखते हो, परफेक्ट ऐसे लिखना है आपको एक, तो उसकी भी रिवीजन आपने कैसे करनी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो इससे रिलेटेड है थोड़ा सेल्फ असेसमेंट से। अच्छा जी, अब फाइनली पास पेपर के एनालिसिस करेंगे और हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। हो सकता है कि मैं एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाऊं, ठीक है जी। तो वो भी हम करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल एक पास पेपर का एनालिसिस भी हम देखेंगे। तो हमारा, और फिर ऑफ कोर्स फाइनल में एक कंक्लूजन टाइप हमारा होगा पूरे ऐसे के कोर्स का, कि कौन सी टिप्स होनी चाहिए आपके जहन में जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, मोटिवेशन के साथ आप पढ़ सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप 10-12 महीने जो तैयारी करते हो, कोई डेली रिज़ल्ट आपको कोई मिल नहीं रहा होता, या महीने में जैसे आप जॉब कर रहे हो तो एक सैलरी आ रही होती है, तो आपको चलो कुछ होता है कि यार चलो पैसे आ रहे हैं, लेकिन CSS के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो कंसिस्टेंसी तैयारी के अंदर कैसे रखी जाए, हाई क्वालिटी काम कैसे किया जाए, अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया जाए, तो ये पूरा जो मैंने एक डिज़ाइन किया कोर्स बड़ी मेहनत के साथ किया है, बहुत सारे ईयर्स की मेहनत है इसमें। एडिटिंग की जो मेरी जॉब थी GVS न्यूज़ पे, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के अंडर मैंने ट्रेनिंग हासिल की। फिर एक दो और CSS के मेंटोर्स जो सीजनड हैं बड़े, उनसे भी एक ट्रेनिंग ली। तो मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी आई एम अ राइटर। पिछले एक साल में मैंने 1000+ राइटिंग्स की हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई एम द परफेक्ट पर्सन टू टीच यू दिस CSS कोर्स। ये टोटली फ्री होगा, इट्स जस्ट इन वॉलेंटरी थिंग। मैं बस खिदमत थोड़ी सी करना चाहता था, अपनी सर्विसेज वॉलंटियर करना चाहता था, उसके लिए मैंने किया। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें मेरा फ़ायदा ये भी है कि CSS सोफिस एकेडमी की थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी। हमारा जो एक वैल्यूएशन प्रोग्राम है उसके अंदर भी आप पार्ट ले पाएंगे, और नोट्स भी हमारे पास जो यूनिक है वो भी आप शायद ले सकें। तो एक ऑफ कोर्स थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप जो CSS के कोर्स आप कहीं और से ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको एक पूरा सोफिस एकेडमी के CSS चैनल के ऊपर आपको मिल जाए। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा यहाँ से एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको फ्री में मैं दूँ, और इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करूँ, ताकि आपकी अगर CSS स्पेशल एग्ज़ाम आ रहा है तो वहाँ पे भी आपको हेल्प हो सके। ऑफ कोर्स डेज़ आर नॉट इनफ, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दीज वीडियोज़ एज सून एज़ पॉसिबल। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं फिर शायद आपको असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँगा, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के कम्प्लीट कर रहे होंगे, तो आपको मज़ा आ रहा होगा उस तैयारी में। तो पूरे लेक्चर्स देखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। ऑफ कोर्स दिस इज़ फहद तायरानी साइनिंग ऑफ फ्रॉम सोफिस्ट CSS Academy.